इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली, पुलिस की रैली के शुरका को रोकने की कोशिश, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया हुमैरा तैयबा गिरफ्तार, पुलिस ने मुतादिद शुरका को भी हिरासत में ले लिया। घर के शेर घर में ही ढेर, पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज, कौमी टीम पहली इनिंग्स में 274 रन्स पर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे दिन के खेल के खात्मे पर बांग्लादेश ने बगैर किसी रन के 10 रन बना लिए। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, कोरंगी, स्टेडियम रोड, शाहराह फैसल और गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बारिश, तेज हवाओं के बाइस सरवर शहीद रोड पर दरख्त गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा और आइंदा 3 से 4 रोज में मशरक़ी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। समंदरी तूफान असना का रुख फिर गया। बहरे अरब के शुमाल मशरक़ में मौजूद समंदरी तूफान कराची से मजीद दूर, फासला 230 किलोमीटर हो गया। तूफान के ज़ेरे असर वक्फे से कराची में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में बारिश के बाद पारा गिर गया। गुज़िश्ता रात अगस्त की ठंडी रात रिकॉर्ड। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टिंडो मोहम्मद खान और सिंध के दीगर अजला में भी बारिश। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार, माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हब डैम फुल। वाबदा हुक्काम के मुताबिक डैम का लेवल इस वक्त 338.5 फीट है। बारिशों के रेलों के बायस पानी में लहरें बनने से पानी का अखराज शुरू हो गया। बारिश का पानी आता रहा तो 1 से 2 दिन में डैम के स्पेलवेज खोल दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी अहले कराची से बदला ले रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के ताबड़तोड़ हमले, वुज़रा डिफेंस में तस्वीर बनाते हैं, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। हालिया बारिश से कराची की 14 सड़कें बह गईं। इसके जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची में सिर्फ करप्शन की है। कराची में बारिश की सूरत हाल कंट्रोल में है। जमात इस्लामी हवाई बयानात की फायरिंग बंद करे। मुनम जफर तनकीद जरूर करें लेकिन कम अज कम हकाइक भी देख लें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का मुनम जफर के बयान पर रद्द-ए-अमल। नालों की सफाई से मुतालिक मुनम जफर के बयान को बचकाना बातें करार दिया। कहती हैं निस्पाक ऑडिट और दीगर कवानीन की मौजूदगी में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध में 16 साल से पीपी हुकूमत में है तो ये अवाम की मर्जी है। सिंध की साहिली पट्टी में समंदरी तूफान के पेश नज़र हंगामी हालत नाफिज। ठट्टा, सजावल और केटी बंदर पर कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। मीरपुर खास में नदी उबल पड़ी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नदी की सतह में 6 फुट इजाफा रिकॉर्ड। मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। राजनपुर में को सुलेमान और दरा काहा सुल्तान के आबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आ सकी। डेरा मुराद जमाली, मंजोशूरा समेत दीगर इलाकों में आबी रेले आने लगे। दरियाए मौला में तुग़यानी बरकरार। मच नदी में सैलाबी रेले से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत काम शुरू ना हो सका। बुलान में रोदी पुल भी टूट गया। सिब्बी का बुलान से जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 88 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 43 बच्चे, 19 खवातीन और 26 मर्द शामिल। 129 अफराद जख्मी भी हुई। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से सूबे भर में 958 मकानात मुतासिर हुए। 260 मकानात मुकम्मल तबाह और 698 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 7 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। PTI को NRO नहीं मिलेगा। आज वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। PTI की नाक़िस पॉलिसियों ने अवाम को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। बोले बिजली के बिलों, मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। हकीकी लीडरशिप का यही तकाजा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि बानी PTI का कोई मुस्तक़बिल नजर आ रहा है, जिस पर उनका कहना था कि वो कोई नजूमी नहीं।
बानी पीटीआई के 9 मई वाकयात पर माफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एनआरओ मांग रहे हैं जो नहीं मिलेगा, इनको रसीदें देनी पड़ेंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रियासती इदारों फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई माफी नहीं हो सकती। पीटीआई वाले कभी अमरीका कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। एहसन इकबाल ने 9 मई को पाकिस्तान का 9 सितंबर करार दिया। गजा लहू लहू से होनी बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद, खान यूनिस, देर अल-बला और नसीरात को निशाना बनाया गया। शहुदा की मजमूई तादाद 40,691 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ाहमतकारों के 2 फिदाई हमले, दोनों फलस्तीनी जान से गए। अफ्रीकी मुल्क नमीबिया ने गोला बारूद इजराइल ले जाने वाले जहाज को रोक लिया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाजत देने से इनकार, जहाज ने अंगोला का रुख कर लिया।